हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय हॉट रोबोट की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके और भी 2 पार्ट हैं जो आप प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। सो नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। वी जब अपने पीछे देखता है तब वो देख पाता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो अपनी शॉकिंग आइज से आसपास देखने लगता है। बट यहाँ पर सीन कट हो जाता है बिकॉज वी ने पास कुछ भी नहीं देखा था। आफ्टर सम टाइम मिड नाइट पर जब वो धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि उसके ऊपर कोई था जो उसकी गर्दन को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से दबा रहा था। तब ये देखकर तंग जल्दी से अपनी आइज को ओपन करता है और वो जब सामने की तरफ देखता है तब वो देख पाता है ये और कोई नहीं तेते था जो रोबोट उसके ऊपर था। तब ये देखकर वी जल्दी से कुछ बोलने की ट्राई करता है और वो जो उसे हिट करने की ट्राई करता है। बट एट द लास्ट वो एक रोबोट था, उसके साथ जीत पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से वी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक करने की ट्राई करता है बट वो रोबोट उसे जो दूर फेंक देता है। इसे देखकर वी शॉक था और वो समझ पाता है कि उसे हराने के लिए उसे पावर की नहीं दिमाग की ज़रूरत है। इस वजह से वी बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उसे हिट करने की ट्राई कर रहा था बट बार बार उसे हिट करने के बाद भी तेते जो बच जा रहा था। इसे देखकर तंग वी बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जल्दी ही उसे कुछ करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से वहाँ पर डोर ओपन होने की साउंड आ रहा था जिसे देखकर तेते वहाँ पर अपने सिर को घुमाता है। जिस मौके की फ़ायदा उठाते हुए वी जल्दी से उसे ऑफ कर देता है और तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि डोर को ओपन करते हुए अंदर जुंगकुक आ गया था और वो जब देखता है कि तायोंग सिर्फ और सिर्फ एक नाइट सूट में खड़ा होकर बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वे में उसकी तरफ ही देख रहा था। तब ये देखकर जुंगकुक शॉक हो जाता है बट वो जब उसकी बेली पर नोटिस करता है तब वो देख पाता है कि उसकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम एप्स था जो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था देखने में। इसे देखकर ही जुंगकुक अपने आइज़ को दूसरी तरफ मूव कर लेता है। तभी उसे अचानक ये याद आता है कि ये उसकी ही बनाया हुआ रोबोट है। इसे देखकर वो अपने मन में बोलता है, अश जुंगकुक तू भी ना, तू कैसे अपने ही क्रिएचर से प्यार करता है। जुंगकुक अपने मन में बोलता है, शिट मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, ये खुद मैंने ही बनाया है और इसे देखकर मुझे हॉट फील हो रहा है, शिट। और ये बोलते हुए वो जब अपने आइज़ को रोल करते हुए हेवी सांसें लेने लगता है और तुरंत बाद ही वो जब तांग के सामने वी के सामने देख पाता है तब वो देख पाता है कि वी अभी भी बहुत ही ज़्यादा सिल्क और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एक नाइट सूट पहन के रखा था जिससे उसकी जो प्राइवेट पार्ट है वो भी क्लियरली देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपनी लिप्स को बाइट कर लेता है और वो धीरे से दूसरी तरफ देखने लगता है जिसे देखकर तांग की फेस पर एक स्मार्क आ जाता है और वो धीरे धीरे जो बढ़ने लगता है और वो जब देख पाता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था तब ये देखकर वी जो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली उसे पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है जिसे देखकर जंगकुक शॉक था और वो शॉक होते हुए जो वी की तरफ ही देखने लगता है जिसे देखकर वी अपनी आइज़ को विंग करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है मेरे आसपास रहकर। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था और वो वी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम एक एआई हो ना, बट तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम एक रोबोट नहीं एक इंसान हो। सच्ची अगर तुम एक इंसान होते ना तो मैं शायद तुम्हारे ऊपर फॉल इन लव हो जाती, बट एट द लास्ट तुम एक रोबोट हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। बट जो भी हो मैं तुम्हें पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तायों की बात, अगर मैं किसी के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव और इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आई लव यू। और ये बोलते हुए वो जो वी के फेस पर किस कर लेता है। तभी अचानक से जो तेते हैं वो बाहर निकल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वी की सिर पर हिट कर देता है जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है। वो जब सामने वी और तेते को एक साथ देख पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तभी अचानक से तेते जो अपनी सॉफ्टवेयर को ऑन कर देता है जिसकी वजह से उसकी फेस के ऊपर जितनी भी सादा स्किन था वो हट जाता है और उसकी रोबोटिक पार्ट दिखने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो अपनी बिग आइज से वी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये कौन है, अगर ये मेरा तेते है तो तुम कौन हो। तब ये सुनकर वी नीचे की तरफ देखने लगता है बट तभी अचानक से वहाँ से जो तेते वी के ऊपर अटैक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे घायल करने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा चीखते हुए बोलता है, तेओ
संभाल कर। तब ये सुनकर वी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसके वार को रोक दिया था, बट इससे उसके हाथों में चोट लग गया था बिकॉज तेते स्टील का बना हुआ था। दैट्स वाई उसके जो हाथों की रॉड था वो स्टील था, वो जो वी के हाथों में लग गया था और उसकी हाथों से ब्लड निकलने लगा था, जिसे देखकर जुंगकुक की आइज जो रेड हो जाता है और वो अपनी रेड आइज से वी की तरफ देखने लगता है। और वो अब समझ नहीं पा रहा था कि वो खुशी होगा या वो दुख में रहेगा बिकॉज वी ने उसे बहुत ही ज़्यादा बिग धोखा दिया है उसकी रोबोट की वजह से वो यहाँ है। बट एट द लास्ट वो एक ह्यूमन है तो उसे खुश होना चाहिए, और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था। बट तभी अचानक से तेते फिर से उसके ऊपर हमला करने लगता है और उन दोनों की अंदर जो फाइट शुरू हो जाता है। इसे देखकर जुंगकुक कॉन्फ्यूज था उसे किसके साथ जो सपोर्ट करना चाहिए और उसे किसको बचाना चाहिए। पर तभी अचानक से तेते जो वी के ऊपर हेवी हो जाता है बिकॉज एट द लेस्ट वो एक रोबोट है, वो भी एडवांस, वो कैसे किसी ह्यूमन से हट सकता है। बट उसकी आगे वी की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बिग है। और जब भी अचानक से वो देख पाता है कि तेते बार बार जो जुंगकुक की तरफ देख रहा था, तब ये देखकर वी इस मौका की फ़ायदा उठाते हुए उसे ज़ोर से पंच कर देता है, वो भी उसकी आइज़ के अंदर, जिससे उसकी आइज़ की जो कैमरा था वो ब्रोक हो जाता है। और इस वजह से वो अपनी दोनों आँखों से कुछ भी स्कैन और देख नहीं पा रहा था। इस मौके की फ़ायदा उठाते हुए वी जो उसकी शटर को ऑफ कर देता है। इसे देखकर जुंगकुक शॉक था और वो वी के सामने आते हुए उसे जोर से स्लैप कर देता है, जिससे वी बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं था बिकॉज वो जानता था कि अगर सब कुछ जुंगकुक को पता चल गया तो वो ज़रूर उसे स्लैप करेगा। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि जुंगकुक रोते हुए बोलता है, सच में तुम एक ह्यूमन हो? बट ऐसा कैसे हुआ? और तुम तेते के पास रिप्लेसमेंट कैसे हुए? तब ये सुनकर वी जो नीचे की तरफ देखने लगता है और वो धीरे से जुंगकुक के पैर को पकड़कर बैठ जाता है। तब ये देखकर जुंगकुक शॉक था, बट वो जो रोते हुए बोलता है, आई नो जुंगकुक, यू डोंट लव मी। आई नो मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि तुम कभी सोच नहीं पाओगे। आई लव यू मोर एंड मोर। मैं ताइंग ह्योंग से भी ज़्यादा, तेते से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। सच बता रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। मेरी जो ह्योंग था, तुम्हारी क्रश किम टेयोंग, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, आई नो, बट वो अब मर चुका है। और अगर वो जिंदा भी रहना था, जिंदा भी रहता तो भी वो तुम्हें ऐसे ही दुख में नहीं देख पाता। और अब देखो वो कितना ज़्यादा लकी है कि वो नहीं तो मैं उसे उसके बदले में तुम्हें टेक केयर करूँगी। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। और एक बात, तुम सोच रहे हो ना कि तुम तेते के ऊपर फॉल इन लव हो? नो, वो मैं हूँ, किम वी, और तुम मेरे ऊपर फॉल इन लव हो। तो प्लीज़ बेबी मुझे एक्सेप्ट कर लो ना, और इस रोबोट को बाहर फेंक दो, और प्लीज़ इसे बाहर फेंक दो, और जिसमें हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, प्लीज़। तब ये सुनकर जुंगकुक शॉक था और वो फिर से जो वी को अपने सामने से हटा देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, यू चीटर, तुमने मुझे चीट किया है और तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। अगर तुम ये नहीं भी करते ना तो भी चलता। मेरी घर से बाहर निकलो, आई हेट यू। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रो रहा था। तब ये देखकर वी उसे मनाने की ट्राई करता है और उसे उसके हाथों से पकड़ते हुए उसकी वेस्ट को फोर्सफुली अपने पास खींच लेता है। तब ये देखकर जुंगकुक शॉक था और वो जब देखता है कि वी उसकी लिप्स को जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जुंगकुक के लिप्स में स्मैश करने लगता है। तब ये देखकर जुंगकुक फिर से उसे दूर पुश कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई हेट यू वी, आई हेट यू। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी तायोंग से प्यार करती हूँ, बट मेरी लिए फीलिंग्स मेरी ये फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ तेते के लिए था, बट मैं उससे प्यार नहीं करती थी और तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं एक धोखेबाज से कभी भी प्यार नहीं कर सकती। सो प्लीज़ मेरी लाइफ से हट जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो वी को अपने सामने से हटा देता है, जिसे देखकर वी भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो उन सब के सामने से जाने की ट्राई कर रहा था बिकॉज तब भी जो सब लोग वहाँ पर आ गया था। ये देखकर मिस्टर और मिसेस जियोन जो जुंगकुक के हाथों को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जुंगकुक वी को जाने मत दो, प्लीज़ उसे एक चांस दो और उसे अपने लाइफ में अपना लो। उसने चीट नहीं किया है। हम दोनों ने उसके पास गए थे उसे मनाने के लिए बिकॉज हम दोनों को उसके बारे में पता था और ये भी पता था कि वी और तायोंग एक दूसरे के ब्रदर हैं और हमें लगा था कि शायद तुम्हारी रोबोट
तुम्हारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए तुम्हारी लाइफ में आया है और तुम भी रोबोट के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रही हो, शायद सेम फेस होने की वजह से। तो प्लीज़ ऐसा मत करो और उसके साथ रह लो। और हमने ही उसे मनाया था, वो इतने ज़्यादा बिग सीईओ है, बट फिर भी वो सारे वर्क को छोड़कर यहाँ पर रोबोट की एक्ट करने के लिए तुम्हारे पास आ गया है और तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा है। एक बात बताऊँ, तुम टाइम की फेस की वाला वी है, इस वजह से तुम वी से प्यार नहीं करते हो। वी एक रोबोट है, इस वजह से तुम उससे प्यार नहीं करते हो, उसकी बिहेवियर से प्यार करते हो। सो प्लीज़ अपने आप को और धोखा मत दो और किसी और को चीटर मत बोलो। प्लीज़ उसे एक चांस देकर देखो, क्या वो अपने चांस के ऊपर टिक पाता है या नहीं, प्लीज़। तब ये सुनकर वी भी अपने हाथों को जोड़ करने लगता है, जिससे देखकर जो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो वी को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और सबको भी, और वो खुद अपने आप को जो कमरे में लॉक कर लेता है। इसे देखकर वी बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उसकी आंखों से आंसू आने लगा था, जिसे देखकर वो जल्दी से उस मेंशन से बाहर निकल जाता है और वो किम मेंशन वापस आ जाता है। बट आफ्टर सम टाइम जोंगकुक देखता है कि उसके आसपास वी नहीं था और तभी वो देख पाता है कि तेते ने फिर से अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तब ये देखकर जोंगकुक उसे हेल्प करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे फिक्स कर देता है। बट वो जब तेते की फेस की तरफ देखता है तब उसे सिर्फ और सिर्फ वी की बातों को याद आने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैडली जो वी की फेस की तरफ घूरने लगता है, जिससे देखकर वी बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो आसपास देखने लगता है। वो जब देख पाता है कि जोंगकुक उसके फेस की तरफ देख रहा था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसकी तरफ जोंगकुक देख रहा था और जबकि वो एक फीलिंग्स वाला रोबोट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और शाय फील करते हुए अपने कैमरे से जो जोंगकुक को स्कैन करने लगा था। तब ये देखकर जोंगकुक स्माइल करता है और वो हंसते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो तेते? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, बट तुम एक अच्छे फ्रेंड हो मेरा और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर जो तेते शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड एक्ट करता है। इसे देखकर फिर से वो हंसने लगता है जोंगकुक, बट वो अब समझ पाया था कि तेते तेते हैं और देखिए रोबोट होने की वजह से वो ते को पसंद नहीं करता है, ऐसा नहीं है, बट वो सिर्फ और सिर्फ वी से प्यार करता है, उसकी बिहेवियर की वजह से, उसकी टेक केयर की वजह से, उसकी खुद की वजह से, किसी और की वजह से नहीं, ना कि किम तायोंग की फेस की वजह से और जो रोबोट है उसकी रोबोट की वजह से, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वी की वजह से वी को प्यार करता है। इसे समझ से ही जो को बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो खुद ब खुद जो हंसने लगता है। बट तभी अचानक से हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर वी जो बहुत ही ज़्यादा सैडली अपने प्लेस पर बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसकी फ्रेंड योनो उसके पास आ जाता है। तब ये देखकर वी अपने फेस को दूसरे डायरेक्शन में मूव कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा वी अपने फेस को दूसरे डायरेक्शन में घुमाते हुए जो बहुत ही ज़्यादा सैड एक्ट करने लगता है, जिसे देखकर योनो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हुए बोलता है, क्या हुआ है वी तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? क्या सब कुछ ठीक है? तब ये सुनकर वी जो नीचे की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं जियोन जोंगकुक से प्यार करती हूँ, मुझे पता नहीं मेरे अंदर कब से उसके लिए फीलिंग्स हैं, बट अब मुझे लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। इतने साल तक मैंने रह लिया, बट अब जब मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पास से देखी हूँ तब से मैं उससे दूर नहीं रह पा रही हूँ, मैं क्या करूँ ह्योंग? तब ये सुनकर योनो जो शौक होते हुए बोलता है, क्या? बट तुम जोंगकुक से क्यों मिले? तब ये सुनकर तांग नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है, बट मैं अब क्या करूँ, बोलो तुम। तब ये सुनकर वी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, क्या करूँ, बोलो ना। तब योनो जो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है, क्या करना, और उसे उठा ले आओ और अपने मिशन में कैद कर दो। तब ये सुनकर तांग वी एक लंबे सांस छोड़ता है, बट अगले ही मोमेंट पर वो कुछ सोचने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी अचानक से उसकी आइज़ जो डार्क हो जाता है और वो भी रेड, और वो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, जो चीज़ मेरा नहीं तो मैं फोर्सफुली ही सही उसे अपने पास ले लूँगी और कहीं भी उसे अपने पास से दूर नहीं जाने दूंगी। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले ही मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा था और तभी अचानक से जो कोई उसकी डोर से अंदर आ जाता है। तब ये देखकर
जोंगकुक धीरे से अपने आइज़ को ओपन करने की ट्राई करता है बट वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा जो ड्रंकन फील कर रहा था बिकॉज वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था और वो उसकी जो ड्रिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा था बट फिर भी वो अब थोड़ा सा ड्रंक फील कर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा रफ हैंड से उसे छू रहा था उसकी वर्ड्स से। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे आसपास देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि वहाँ पर और कोई नहीं जो ऊपर वी था। तब ये देखकर जोंगकुक अपने ऊपर से वी को जो हटाने की ट्राई कर रहा था तभी वी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सक और लीक करने लगता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है जिससे जोंगकुक एकदम से बात करना ही छोड़ देता है और वो थोड़ा सा भी स्ट्रगल भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से जोंगकुक की फील करता है कि उसकी जो लोअर पार्ट है उसके ऊपर किसी की रफ हैंड जो मूव कर रहा था। तब ये देखकर जोंगकुक फिर से अपनी माउथ को ओपन करता है कुछ बोलने के लिए बट वही मौका उठाते हुए जो वी था वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसकी टंग को जोंगकुक की माउथ के अंदर इन कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा रफली जो लीक करने लगता है और उसकी माउथ के सारे कॉर्नर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लीक और सक करने लगता है। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिससे वी की टंग जोंगकुक की माउथ के अंदर एक्सप्लोर नहीं किया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया था। तभी अचानक से जोंगकुक कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बट वो जब अपनी हैंड को मूव करने की ट्राई कर रहा था तब ये देखकर वी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी टाई को उतारते हुए जल्दी से वी की जोंगकुक की हाथों को उसकी बेड के साथ ही पिन कर देता है और उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, ये तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो? हाँ, तुम मुझसे दूर जाने की ट्राई कर रही हो? वेरी बैड बॉय। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे दूर जाने की ट्राई करोगे तो मैं ऐसे ही तुम्हें छोड़ दूंगी? सच में? यू नॉटी बेबी बॉय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और तुमने उस दिन क्या किया था? तुम उस दिन तेतल को समझकर वी को किस कर रहे थे, राइट? बट क्यों? तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद जो तेते को किस कर रहे थे? अगर उस दिन मेरी जगह तेते होता तो क्या तुम उससे भी अपने इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लिप्स को ट्राई करने देती? तब ये सुनकर जोंगकुक फिर से कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था बट तभी अचानक से फिर से भी अपने लिप्स के साथ जो जोंगकुक की लिप्स को स्मैश कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सक और लीक करने लगता है जिससे देखकर जोंगकुक फिर से अपने बातों को बोलने की ट्राई तो कर रहा था बट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वो रुक जा रहा था बिकॉज वो जो बोलने की ट्राई तो कर रहा था बट उसे बोलने की कोई भी चांस ही नहीं दे रहा था और इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी फील कर रहा था। बट एट द लास्ट क्या कर सकते हैं, जोंगकुक जो इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है और वो अब कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था और वो सिर्फ उसे फील कर रहा था और वी की जो वार्म टंग है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फाइट कर रहा था। तभी जोंगकुक नोटिस करता है कि वी की हैंड जो उसकी वेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मूव हो रहा था और उसके सारे बॉडी पार्ट को छू रहा था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक था बट वो जल्द ही उसे हटाने की ट्राई कर रहा था बट वो जितने टाइम तक उसे हटा पाता उससे पहले ही उसकी हैंड जो जोंगकुक की बॉक्सर के अंदर तक चला गया था। तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जल्दी से उसे हटाने की ट्राई कर रहा था बट वो जितना उसे हटाने की ट्राई कर रहा था उतना ही वो फेल हो रहा था बिकॉज वो जो उसे हटा ही नहीं पा रहा था जिससे देख कर ही जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड वॉइस में बोलता है, वी तुम मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रही हो, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा फोर्स करने की ट्राई मत करो, मैं तुम्हें प्यार से भी वो दूंगी जो तुम चाहते हो। सो प्लीज़ ऐसा मत करो जैसा तुम करने की ट्राई कर रही हो बिकॉज मैं जितना दूर जानती हूँ अगर फोर्स करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। मैं दर्द सहना नहीं चाहती हूँ बिकॉज आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू लव, आई वॉन्ट टू मेक यू माई, और कुछ नहीं। तब ये सुनकर भी बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेते हुए जो अपनी नशीले आइज से जोंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, तुम मुझसे दूर जाने के लिए बोल रहे हो ना बेबी बॉय, सच बोलो ना माई लव, क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए अब
झूठ बोल रही हो? सच में? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो और मुझे झूठ बोलकर बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते हो। तुम बोलो, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? तब ये सुनकर जंगकुक जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ वी। तब ये सुनकर वी की आंखों से आंसू आने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था और वो जल्दी से जंगकुक के सारे प्लेस पर सारे फुल फेस पर बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी किस करने लगता है, लव बाइट देने लगता है, उसकी लिप्स पर बाइट करने लगता है। तब ये देखकर जो कुकू से दूर पुश करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम डॉगी की जैसे मुझे बाइट क्यों कर रही हो? तब ये सुनकर वी शॉक तो था, बट वो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करता है और फिर से जो उसकी लिप्स से फुल जंगकुक की बेस पर लीक करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक फिर से उसे पुश करने के वाला था, बट फिर से वी उसे अपने आर्म्स में पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मत करो बेबी बॉय, अगर तुम ये करोगे ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने नहीं वाली हूँ जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मुझे दूर पुश कर सको। आई लव यू और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे दूर पुश कर दो, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी फील करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा पागल होते हुए बोलता है, सच में तुम बुरा फील करते हो कि तुम मुझसे दूर रहोगे? मैं ऐसा फील नहीं करती हूँ। आई नो तुम मेरा हो, सिर्फ और सिर्फ मेरा, ओनली माइंड। तब ये सुनकर भी स्माइल करता है और वो जंगकुक की फुल बॉडी से जो कपड़े को हटाने की ट्राई करता है। तब वो देख पाता है कि जंगकुक खुद भी अपने कपड़े को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तब ये देखकर जंगकुक और तायंग दोनों ही वी एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और कुछ ही सेकंड के बाद हम उस रूम से बहुत ही ज़्यादा मौन और ग्राउंड की आवाज़ पा रहे हैं, बिकॉज वो दोनों इंटीमेट तो नहीं हो रहा था बट मेकआउट सेशन में एक दूसरे की हेल्प कर रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही और अगले पार्ट इसकी लास्ट पार्ट होने वाला है और मैं उसे जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रोमांटिक पार्ट भी डालूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।